जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग फिर से इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम का फुल क्वेश्चन पेपर लाया है, जो कि टोटल 50 क्वेश्चन रहने वाला है। और ये जो आपका पेपर है आज का, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है, जो अभी इंडियन आर्मी के द्वारा लेटेस्ट पैटर्न दिया गया है। इसीलिए आप क्लास को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और क्वेश्चन जो रहेगा बिल्कुल हूबहू इसी लेवल का रहेगा, और हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका सेम का सेम आप एग्जाम में आ जाए। इसीलिए क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अगर आप अपने एग्जाम के लिए सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला आने वाला क्लास आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आज का है कि भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, ऑप्शन देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा पाटिल। तो इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, ये जो है 2007 से लेकर 2012 तक, ठीक है, ये राष्ट्रपति रही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि भारत में पहला रेल मार्ग किस वर्ष शुरू किया गया था। तो आंसर देने से पहले एक बार थोड़ा सा रोक लीजिएगा और देखिएगा, इसका आंसर आपका गलती नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर 1853 है। अगला है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और कभी कभी आप पूछा जाएगा कि कब किया गया था, तो नोट कर लीजिए, ये 1930 में किया गया था। आगे है कि पार्लियामेंट का मुख्य कार्य क्या होता है। तो पार्लियामेंट का जो मुख्य कार्य होता है, ऑप्शन देख लीजिएगा, जहां लगे वीडियो को पॉज करना है वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो कि कानून बनाना और जो इंपॉर्टेंट जो मैटर होता है उसको डिस्कस करना। वैसे इस ऑप्शन से आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आगे है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कौन रानी दुर्गावती के नाम से प्रसिद्ध थी। तो अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में ही इसका आंसर हो जाता है, रानी दुर्गावती ही रानी दुर्गावती के नाम से प्रसिद्ध थी, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम में मुगलों से लड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, प्रत्येक साल मनाया जाता है। तो संविधान दिवस को कानून दिवस भी कहा जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे को नेशनल लॉ डे भी कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। 26 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। आगे है कि भारत के किस राज्य में कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कभी कभी आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी सुनने के लिए मिल जाता है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत के कौन से राज्य में है। तो ये आपका उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। इंडिया में, हमारे देश में जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा आज। आगे है कि चंद्रयान 2 मिशन किस भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 2 जो है ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसमें एक पॉइंट और है, कभी कभी आप एग्जाम में इसरो का पूछेगा कि फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं पता होगा तो। इसे है इंडियन स्पेस रिसर्च, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका 9 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, आपका ए हो जाएगा। इसमें एक और पॉइंट है कि चंद्रयान 2 जो है ना, ये 2019 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए से, ठीक है ना। आगे है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने दिया था नारा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया था। आगे है कि किस खिलाड़ी ने क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाए हैं। तो अभी तक में सबसे अधिक शतक बनाने वाले ऑप्शन नंबर ए में सचिन तेंदुलकर ही हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बोलता कि दूसरे नंबर पर विराट कोहली है, ठीक है। आगे है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे है कि भारत में पहला प्रक्षेपण यान कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो भारत में जो पहला प्रक्षेपण यान है ये लॉन्च किया गया था आपका श्रीहरिकोटा से। तो कभी कभी आप एग्जाम में ये भी आता है कि श्रीहरिकोटा जो स्पेस आपका जो स्टेशन है, स्पेस स्टेशन नहीं है, आपका लॉन्चिंग जो आपका स्टेशन है वो कहाँ पर है, कौन से राज्य में है। तो याद कर लीजिए, इसका है आंध्र प्रदेश। कई बार आप एग्जाम में आ चुके हैं।
अब देखिए यहाँ पर तो भारत का पहला प्रक्षेपण जो किया गया था 1963 में किया गया था, तो ये भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। आगे है कि इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है, ये है देहरादून में। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। यानी कि बॉम्बे जो है पहले किसको जाना जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में है महाराष्ट्र, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये कब से है, तो ये 1995 से इसको महाराष्ट्र जाना जाता है। ठीक है, उससे पहले बॉम्बे के नाम से ये जाने जाते थे। ठीक है, आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में शुरू किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। देखिए जो भी मैं इसमें नोट लिखवा रहा हूँ ना, सभी आप लोग याद कर लीजिएगा। पहले अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप कॉपी पेन कलम लेकर ही बैठिएगा। ठीक है, आगे है कि किस भारतीय नेता ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। यानी कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। यानी कि कृषि प्रधान की अर्थव्यवस्था की मैं बात करता हूं तो किसके बारे में बात करता हूं, इससे क्या संबंधित है, ऑप्शन में आपको देखना है। ऑप्शन को ठीक से देखेंगे अगर आप, तो देखेंगे कि यहाँ पर कृषि देश की आज भी मुख्य स्रोत है। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कृषि प्रधान हमारा जो देश है उसके बारे में बात किया जा रहा है, उसी की चीज़ के बारे में, उसी से संबंधित है। आगे है उद्योगों का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि ही है, बिल्कुल सही है। कृषि के लिए सशक्त नीति बनाना है, बिल्कुल सही। यानी कि आप तीनों देख सकते हैं ये कृषि से ही संबंधित है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से के ही बारे में बात किया जा रहा है, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाता है। आगे है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था, आज़ाद हिंद फौज सेना का स्थापना किया था। आगे है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये 1919 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। ये भी आप पॉइंट लिख लीजिएगा। आगे है कि उच्चतम तापमान वाला गैस कौन सा है, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर वाला गैस कौन सा है। तो इस ऑप्शन में से जो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। ठीक है, आगे है कि किस धातु का उपयोग बिजली के तार में सबसे अधिक किया जाता है। तो बिजली का तार जो हमारे घर में होता है सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, तो सभी को पता होगा तांबा का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। आगे है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। सबसे बड़ी तत्व अगर बोला जाएगा एलिमेंट तो यहाँ पर स्किन हो जाएगा, लेकिन हड्डी के बारे में बात किया जा रहा है तो ये है फीमर, यानी कि जांग की हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। आगे है कि प्रकाश की गति क्या है। तो प्रकाश की गति ऑप्शन देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि विद्युत धारा का यूनिट क्या है। तो विद्युत धारा का यूनिट एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो ये है आपका ऑप्शन देख लीजिए, आपने बिग बैंग के बारे में पढ़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर है। मानव शरीर में लीवर का मुख्य कार्य क्या है। तो लीवर का मुख्य कार्य क्या है, तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो पचाता है, पचता है, उसके बाद लीवर का काम क्या होता है, ये विषाक्त पदार्थों को निकालता है। यानी जो भी हम लोग खाना खाते हैं, खाना पच के जो बाहर निकलता है वो उसका काम क्या, किसका काम होता है, तो ये लीवर का काम होता है। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है कि स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा भोजन कौन सा है। तो ऑप्शन देख लीजिए गौर से, आपको सभी का पता होगा, यहाँ पर हरी सब्जियां आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। किस गैस का उपयोग फोटोजेनिक प्रक्रिया में होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका सी है करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर फोटोजेनिक, या फिर आपने यहाँ पर देखा होगा फोटोसिंथेटिक या फोटोसिंथेसिस, यानी कि खाना बनाने वाली। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण याद रखिएगा। ठीक है, या फिर
ये सब याद रखिएगा। तो किस में क्या होता है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। फोटोसिंथेसिस होता है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पत्ते का यूज़ करता है। आप इसी तरह से फोटोसिंथेटिक याद करिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे है कि वह किस प्रकार का संयुग्म है जो द्रव से गैस में बदलने के लिए दबाव और तापमान में बदलाव किए बिना बदलता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे सब्लिमेशन कहा जाता है। तो ये जो है ना सब्लिमेशन, आसवन, विलयन और संगठन, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इससे एग्जाम में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट करके रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण यानी कि खाना जो बनाता है पौधा, वो कौन सा गैस तब छोड़ता है, तब ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो लेता कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, कब, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है। आगे है कि सभी जीवन रूपों का मुख्य स्रोत तत्व कौन सा है। देखिए जो भी लिविंग विंग्स हैं, ठीक है, जो भी जीवित हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर है कार्बन है, क्योंकि कार्बन से जुड़ा हुआ ही हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है कार्बन, ठीक है। आगे है कि हमारा शरीर किस पदार्थ से बना होता है। तो हमारा शरीर जो है प्रोटीन से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है और पानी से, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे है कि प्रकाश की गति को किस नाम से जाना जाता है। तो प्रकाश की गति को लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। आगे है कि पानी की भाप को ठंडा करने पर कौन सा पदार्थ बनता है। तो पानी के भाप को आप ठंडा करेंगे तो ये जल बन जाता है, यानी कि पानी बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि अब यदि 3x बराबर में 12 तो x का मान क्या है। आप देख सकते हैं 3x बराबर में 12, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, 12/3, काट कितना हो जाएगा 4। देखिए जहाँ वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके आप आंसर पहले सॉल्व करिएगा, फिर आप मेरे आंसर से मैच करिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, यानी कि फॉर्मूला पूछा जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट का। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है PR/T/100 होता है। ये आपका SI का फॉर्मूला होता है, यानी P यानी कि प्रिंसिपल, मूलधन, रेट यानी कि दर, T से टाइम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, ठीक है। आगे है कि 2/3 और 4/5 का योग क्या है, यानी कि आपको ऐसे पता करना है इसका फ्रैक्शन का सम कितना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4/5 है। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, एलसीएम 15 हो जाएगा। 3 से भाग लगाएंगे तो 5, यानी कि 5 दूना में 10 हो जाएगा ऊपर में। और ये कितना, 5 तिया 15, 4 तिया 12, यानी कि आपका 22 में कितना हो जाएगा, 15। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे देख लीजिए, किसी संख्या के 25% का मान 50 है, तो वह संख्या क्या है। अब यहाँ पर मान लीजिए, क्या मान लीजिए, लेट दिन नंबर कितना है, x मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो x का मतलब क्या है, का मतलब गुना, 25% है, 25/100 = 50 दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लीजिए, यही आप क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 50 इंटू में, अब नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ पर = के इस साइड लाऊंगा तो राइट साइड में बराबर में 25 हो जाएगा। 25 दूना में 50, 100 दूना में 200, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो नंबर क्या है, 200 है। अब 200 का 25% निकालेंगे तो 50 हो जाता है। आगे है इफ़ 5%, यानी कि यदि एक कार्य को पूरा करने में 5 व्यक्ति को 12 दिन लगते हैं तो 10 व्यक्ति उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 व्यक्ति 12 दिन में करता है। देखिए 5 व्यक्ति कितना दिन में करता है, 12 दिन में लगता है। यहाँ पर डेज है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पर्सन है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अब 10 व्यक्ति हो गया है, यानी कि अब आदमी क्या हो गया है, बढ़ गया है ना, आदमी बढ़ गया है। देखिए 5 व्यक्ति 12 दिन में, अब आदमी बढ़ेगा तो क्या होगा, दिन कम हो जाएगा ना। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, 5 गुना में 12 कर दीजिएगा, बटा में 10 कर दीजिएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी अब काटेंगे 5 दूना में 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 6, यानी कि 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है, ठीक है। आप एग्जाम में ऐसी इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आगे है कि अंतर्निहित लाभ का प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या होता है, यानी कि आपका फॉर्मूला पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, क्या होता है, कॉस्ट प्राइस,
ठीक है, इंटू में 100, यानी कि प्रॉफिट लाभ बटा में क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, लागत मूल्य गुना में 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए में ही दिया गया है। आगे देख लीजिए, यदि एक बक्से का आयतन कितना है, 500 घन मीटर है और उसका आकार 10 मीटर, 5 मीटर और तो उसकी ऊंचाई कितना है। तो बक्सा कैसा होता है, ये कुबाइड की तरह होता है, यानी कि घनाकार होता है। ठीक है, तो इसका लिखेंगे क्या, क्यू वाइड वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट होता है। देखिए यहाँ पर लेंथ आपको कितना दिया है, देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर लिख लीजिए, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट इक्वल टू कितना दिया है मुझे, 500 घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब दिया गया है। तो 500 मीटर क्यूब दिया गया है ना। अब देखिए लेंथ दिया गया है 10 कर लीजिए, ब्रेथ दिया गया है 5 कर लीजिए, हाइट नहीं दिया है, वही पता करना है, बराबर में 500। यानी अब क्या निकाल सकते हैं, हाइट बराबर में 500 अपॉन में कितना हो जाएगा, 10 इंटू में 5 हो जाएगा आपका, 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, 1 आए 50 यानी कि 10, यानी हाइट कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। तो फॉर्मूला मेन है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाद बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे है कि वर्ग की ओर से एक परिधि में कितने समानांतर रेखाएं बनाई जा सकती हैं। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं इसको समझाता हूँ। अब इसको एक क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। वर्ग की ओर से एक परिधि में कितने समानांतर रेखाएं बनाए जा सकते हैं, यानी कि पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइन कितना हो सकता है एक वर्ग के पैरामीटर में। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक मैं वर्ग बनाता हूँ, तो वर्ग में क्या होता है कि सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है, सभी भुजा क्या होता है, इक्वल होता है। अब देख सकते हैं कि पैरेलल, पैरेलल मतलब क्या, समांतर, यानी कि दो रेखा ऐसे बनता है। देखिए या तो अब वर्ग में एक ऐसे बना सकते हैं आप कि अब क्या ये और ये क्या है, समांतर है, ऐसे बनाएंगे ना। दूसरा क्या बना सकते हैं, दूसरा आप ऐसे बना सकते हैं जो ये और ये क्या होगा, समानांतर होगा। और कोई बना सकते हैं, और भी कोई तरीके से बना सकते हैं। आप देखिए ऐसे बनाएंगे, आप ऐसे बनाएंगे तो बनेगा समानांतर, नहीं बनेगा, कोई रेखा का नहीं बनेगा। ऐसे बनाएंगे तो नहीं बनेगा। यानी कि आप कोई भी वर्ग में या तो ऐसे बना सकते हैं, तो कितनी रेखाएं बन जाएगा, तो ये 2 रेखाएं बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि एक पूर्णांक और उसका 10% क्या होगा यदि वह 50 है। यानी क्वेश्चन गौर से देख लीजिए, संख्या 50 है, 50 का 10% क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 50 का 10 बटा में 100 कर दीजिए, यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। आगे है कि किसी आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है और उसकी लंबाई 12 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगा। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, यानी कह सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना दिया गया है, 60 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 60। ठीक है, तो लेंथ हमको दिया है कितना, 12 दिया गया है, तो 12 कर दीजिए। मुझे ब्रेथ नहीं दिया गया है, छोड़ दीजिए, यहाँ पर 60 कर दीजिए। तो ब्रेथ बराबर कितना हो जाएगा, 60 बटा में कितना हो जाएगा 12, 12 पंचे 60, यानी कि ब्रेथ क्या निकल गया आपका, तो 5 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे है कि एक व्यक्ति ने 400 रुपये का सामान और 450 रुपये में बेच दिया, यानी कि 400 रुपये में ख़रीदा था और 400 रुपये में बेच दिया। यानी कि ये जो है आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि अभी आपने फॉर्मूला में पढ़ा था। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, ऐसे हम लोग करते हैं ना, कॉस्ट प्राइस करते हैं। तो सेलिंग प्राइस दिया गया है 450 और कॉस्ट प्राइस है 400, यानी कितना हो जाएगा 50 रुपये का क्या हो इसका प्रॉफिट है। अब क्या निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। तो प्रॉफिट आपको दिया है गया 50 अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना है 400 है, तो 400 कर दीजिए यहाँ पर इंटू में 100। 50 अट्ठे यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, 8 हो जाएगा, 8 से काटेंगे 100 को, कितना हो जाएगा 12.5। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। तो आप ऐसे बनाएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे है कि किसे सबसे छोटे मान का माना जाता है। अब यहाँ पर है, एक है -1, दूसरा है 0, तीसरा है 1।
अब देखिए यहाँ पर आप संख्या रेखा बनाते हैं ना, यहाँ पर 0 होता है। अब दाएं तरफ में जो भी होता है ना 1 2 3 ये सारा प्लस में होता है, और ये क्या होता है इधर में क्या होता है माइनस में होता है, माइनस ऋणात्मक होता है। -1 -2 -3 होता है ना। जितना आप बाएं तरफ जाएंगे ना ये संख्या छोटा होता जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कि संख्या रेखा पर आपका ये बाएं तरफ में है ना, ये 0 से, ठीक है, 1 से भी, तो यानी सबसे छोटा क्या हो जाएगा -1। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। आगे है कि अगर 10 घंटे में 90 किलोमीटर की यात्रा की जाती है तो गति क्या होगा। अब यहाँ आपको डिस्टेंस दे दिया गया है, डिस्टेंस आपको दे दिया कितना, तो को 90 किलोमीटर दे दिया गया है, और आपका टाइम भी यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है, यानी कि 10 घंटे, ठीक है, 10 आवर दिया गया है। तो आप पूछ रहा है कि स्पीड कितना होगा, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इंटू में टाइम होता है। तो डिस्टेंस दिया गया है 90 और टाइम दिया गया है आपका, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर मैंने फॉर्मूला गलती बता दिया मैंने। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो डिस्टेंस दिया गया है 90 और टाइम दिया गया है 10, काटेंगे कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये किस में दिया है, आपका ए में दिया गया है, ठीक है। आगे है कि किसी त्रिभुज का आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर है आपका ए में ही दिया गया है। आगे है कि किसी संख्या का 2/5 भाग 30 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगा। अब देखते हैं, संख्या मान लेता हूँ मैं कितना, x मान लेता हूँ, यानी कि x मान लेता हूँ क्या, यहाँ पर देखिए लेट द नंबर क्या है, x है। तब x का 2/5 ना, 2/5 2 में 5 30 है। अब सॉल्व कर लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा 30 इंटू में 5 में 2। अब इसको इस तरफ करेंगे ना तो ये अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अब 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 15, 15 पंचे 75। आपका ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। तो अभी इस तरह से मैंने 50 क्वेश्चन करवाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास जो है आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो सके। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद जय भारत।